हेलो गाइस, तो मैं आज आपको बताऊंगा अटेस्टेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। ये मेरा अटेस्टेशन फॉर्म है जो कि हरियाणा रेवेन्यू पटवारी का है फॉर्म। तो इसका आप एग्जामिन करो, देखो कैसे। अब मैंने इसको फिल किया, नेम किया है पहले, सबसे पहले, और सरनेम जैसे सचिन शर्मा लिख दो आप सरनेम के आगे, जिसके लगाना शर्मा की ना कुछ भी एनीवे। और नंबर सेकंड पे कॉलम क्या है, प्रेजेंट एड्रेस इन फुल, विलेज, थाना एंड डिस्ट्रिक्ट, और होम नंबर, लैंड, स्टेट रोड। तो इसमें मैंने विलेज का लिख दिया है, और आप पोस्ट ऑफिस लिख सकते हो, थाना एंड डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हो। और नंबर 3 कॉलम में यही है, होम एड्रेस इन फुल, विलेज, थाना। इसमें भी जो मैंने ऊपर लिखा है वही सेम लिखा है। नीचे बी ऑप्शन में क्या है ये, इफ़ ओरिजिनली ए रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, द एड्रेस इन दैट कंट्री एंड द डेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ इंडिया यूनियन। तो इसमें आप एन ए नो कीजिए, ज़्यादातर नो ही होता है इसमें। सेकंड फॉर्म पॉइंट नंबर 4, इसमें क्या है, particular of place with period of residence where you have resident for more than 1 year at a time during the preceding 5 year। पिछले 5 सालों में आप 1 साल से ज़्यादा ड्यूरेशन में रहे हों तो उसको मेंशन किए। इन केस ऑफ स्टे अबॉर्ड इंक्लूडिंग पाकिस्तान, particular of all place where you have resided for more than 1 year after attaining the age of 21 शुड बी गिवन। ये क्या है, इसके 21 एज के बाद जो भी आपने टाइम स्पेंड किया है उसको मेंशन करना है, फ्रॉम कब से लेकर टू कब तक, ठीक है। और इसमें आगे वो एड्रेस लिख देना है कहाँ पर आपने टाइम स्पेंड किया है। नंबर 5 में क्या, नेम, नेशनलिटी, प्लेस बर्थ, ऑक्यूपेशन, प्रेजेंट, परमानेंट एड्रेस। किसका लिखना है ये, फादर, मदर, वाइफ, हस्बैंड, जो भी है, ब्रदर, सिस्टर का। इसे मैंने मेंशन कर रखा है। और इसमें प्लेस ऑफ बर्थ लिख देना है आपने, नेशनलिटी लिखना, ऑक्यूपेशन लिख देना, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। और नंबर 5 में क्या, इन्फॉर्मेशन टू बी द फर्निश विद रिगार्ड टू सन्स एंड और डॉटर इन केस दे आर स्टडिंग लिविंग इन फॉरेन कंट्री। जैसे कोई मैरिड है तो उसके बच्चे फ़ोन में रहते हो तो उसको आप मेंशन करना है। और जैसे आप अनमैरिड है तो आपको एन ए लिख देना है, और आपको मूव ऑन आगे बढ़ जाना है। नंबर 6 पे नेशनलिटी है इंडियन, और फिर 7 में का डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, प्रेजेंट एड्रेस, एज ऑफ मेट्रिकुलेशन जो 10th में आपने की थी, इस टाइम आप कितने ईयर के थे। नंबर 8 में क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच स्टेटेड, कहाँ पर आप द प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पर आपका बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है। डिस्ट्रिक्ट मेंशन कीजिए, स्टेट एंड दोनों मेंशन करने हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट ऑफ विच यू बिलोंग, तो आप कहाँ से हैं, जैसे दिल्ली में रहते हो, आप बम्बे रहते हो, मतलब एनी वे कहीं भी हरियाणा में अदर डिस्ट्रिक्ट में रहते हो और बिलोंग के और डिस्ट्रिक्ट के तो मेंशन कीजिए। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विच यू फादर ओरिजिन बिलोंग, तुम्हारे फादर ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करते हैं वे मेंशन कीजिए आप। और इसके आगे के 9 कॉलम में योर रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, जो भी हो एनीवे। नंबर बी में आर यू ए मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट, ट्राइबल, आंसर यस नो मेंशन क्या करना है आपने। एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेस ऑफ एजुकेशन विद ईयर इन स्कूल एंड कॉलेज सिंस 15 ईयर ऑफ एज। तो आप 15 ईयर के बाद की आपने मेंशन करनी है। 10th की हो जाएगी लगभग, मेरे ख्याल से सभी 10th में 15 एज में 10th में हो सकती हैं, नहीं अपने अकॉर्डिंग देख लें 10th की कौन सा स्कूल कॉलेज में। और फिर इंटरिंग कब आपने एंट्री करे थे, और लिविंग कब आपने छोड़ा था, मतलब कंप्लीट हुआ था आपका 10th 12th। और ग्रेजुएशन मेंशन कीजिए, 11th कंपलसरी नहीं है। 11 नंबर कॉलम में क्या लिखना, आर यू होल्डिंग और हैव एनी टाइम हेल्ड एन अपॉइंटमेंट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ सेमी गवर्नमेंट ऑफ द क्वासी गवर्नमेंट बॉडी और एन ऑटोनोमस बॉडी ऑफ ए
public undertaking or a private firms or institutor, if so given full particulars with dates of employment। ये जिसमें आप मतलब आपने कहीं पीछे कोई काम किया है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट एसएससी में जॉब की हो, रेलवे में की हो, प्राइवेट सेक्टर में की, एनीवे किसी में भी जॉब की हो तो उसके बारे में मेंशन कीजिए, कब से कब तक किया है, डेजिग्नेशन एम्प्लॉयमेंट्स एंड द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अपना पद पोस्ट लिखी क्या है, फुल नेम एंड द एड्रेस, एम्प्लॉय नेम लिखना है, रिजाइन कब दिया था वो लिखना, सर्विस, और जो नहीं है उसको एन लिख देना है, कभी नहीं की हो तो। 11वां नंबर पे क्या लिखा है, इफ़ द प्रीवियस एम्प्लॉय वाज अंडर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ऑन द कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑटोनोमस बॉडी, यूनिवर्सिटी, लोकल बॉडी, इसमें भी एन लिख देना है। तो आपने किसी जॉब में नहीं थे तो फिर और अब नेक्स्ट क्या लिखना है, ओह वेरी इंपॉर्टेंट कॉलम है, आपने अपनी सच्चाई बताना है, झूठ नहीं बोला, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, आपकी जॉब भी जा सकती है। तो नंबर ए में क्या, हैव यू एवर बीन अरेस्ट, कभी आप अरेस्ट हुए, नो। हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड, तो इसमें यस नो। हैव यू एवर बीन केप्ट अंडर डिटेंटेशन, हैव यू एवर बीन बाउंड डाउन, कभी आपको कब्जे में लिया है, मतलब कि पुलिस वगैरह ने पकड़ा है आपको। हैव यू एवर बीन फाइन बाय कोर्ट, कोर्ट के द्वारा आपको फाइन किया है। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड, दोषी बाय कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ एनी ऑफेंस, क्या आप कभी दोषी ठहराया गया है कोर्ट के द्वारा किसी। एक बात इसमें नोट कीजिए, आपको झूठ नहीं बोलना है। हैव यू एवर बीन डिबार्टेड फ्रॉम एन एग्जामिनेशन और रेस्ट्रिक्टेड, किसी एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको रेस्ट्रिक्टेड किया, मतलब एग्ज़ाम नहीं देने दिया है। एन यूनिवर्सिटी ऑफ एनी अदर एजुकेशन अथॉरिटी, इंस्टीट्यूशन के द्वारा, इसमें नो यस कीजिए। हैव यू एवर बीन डिबार्टेड डिस्क्वालीफाइड बाय एनी पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट कमीशन, बाय एनी ऑफिस एग्जाम सिलेक्शन, किसी मतलब किसी भी जैसे एसएससी या पीसीएस किसी भी कमीशन ने आपको कभी एग्ज़ाम देने से मतलब मना किया है या कभी रेस्ट्रिक्टेड किया है, इसके बारे में आपने मेंशन किया है। इफ़ एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ टाइम ऑफ द फिलिंग ऑफ द आपके मतलब कोर्ट में कोई केस पेंडिंग हो आपके रिलेटेड तो उसके बारे में मेंशन करना। इफ़ एनी केस पेंडिंग बता रखा है इसमें, कैन यू एंड द यूनिवर्सिटी अदर ऑफ एजुकेशन अथॉरिटी इंस्टीट्यूट होम द टाइम ऑफ द फिलिंग ऑफ दिस, इस फिलिंग जो आप फील करें उसके टाइम ड्यूरेशन में यदि आपको किसी इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटी ने कभी एनी केस पेंडिंग है तो उसके बारे में यस नो मेंशन करना है। वेदर डिस्चार्ज एक्सपील विड्रा फ्रॉम एनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ अदरवाइज, यदि किसी विड्रा एक्सपी निकाला हो किसी को, आपने मतलब किसी इंस्टीट्यूशन में काम करता हो उसके द्वारा आप पे मतलब आपने कुछ ऐसा काम किया हो जो एग्रीवेबल नहीं हो और आपको निकाला गया हो वहाँ से, तो आपको यस नो मेंशन करना है। नंबर 12 पॉइंट में क्या, इफ एनी आंसर टू एनी ऑफ द अबव मेंशन क्वेश्चन, इफ यस गिवन फुल पर्टिकुलर ऑफ द केस, अरेस्ट, डिटेंशन, फाइन, कन्विक्शन, sentence, punishment, etc. and overall nature of the case pending in court, university, education during etc. the time of the filing, इसी के बारे में बताना है। यस तो यस करना है, नो तो नो बताना है। इसमें नोट में क्या लिखा है ये बहुत ही अच्छे ध्यान से पढ़ना पड़ेगा केयरफुल तरीके से। प्लीज़ आल्सो सी द वार्निंग एट द टॉप ऑफ द दिस, जो आपको फर्स्ट पेज पे जो लिखा रखा था ना वार्निंग दे रखा था उसके बारे में बता रखा है। वार्निंग दे रहे हैं कि अटेस्टेशन को वार्निंग है एक प्रकार से, इसमें झूठ नहीं चलेगा। बी में क्या, स्पेसिफिक आंसर टू ईच टू द क्वेश्चन शुड बी गिवन द स्ट्रिक्टली आउट ऑफ यस और नो द आंसर केस में भी यस नो में आपने लिखना है, ये साइड में लिख रखा मैंने। अच्छा 13 में क्या है, नेम ऑफ टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और टू रेफरेंस टू होम यू आर नो, जो तुम्हारे जैसे नॉन में है। एक बात है ना क्या मतलब ब्लड रिलेशन में नहीं होना चाहिए, जैसे चाचा ताऊ ये नहीं होना चाहिए, आपके नॉन में हो, गांव में, शहर में, कस्बे में आपको जानते हो, उसमें नाम, उसका एड्रेस और उसके सिग्नेचर कंपलसरी नहीं है।
आप देख लो, करवा सकते हो और नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और फिर नीचे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, अपने सिग्नेचर कर देना, डेट मेंशन कर देना कब आप सबमिट करवा रहे हो और प्लेस लिख देना कहाँ जब आप भर रहे हो कहाँ पर हो। और यह नेक्स्ट पेज है, इसमें आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट। इसमें आप मतलब किसी से भी करवा सकते हो, सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट से करवा सकते हो, गजेटेड ऑफिसर हो कोई स्टेट गवर्नमेंट में उससे करवा सकते हो, तहसीलदार से, नायब तहसीलदार से, प्रिंसिपल हेड मास्टर, ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर से करवा सकते हो, पंचायत इंस्पेक्टर से करवा सकते हो। फिर इसमें अपना नाम लिख देना, फादर का नाम लिख देना, और लास्ट मतलब कितने साल से जान रहा है, मिनिमम कम से कम मिनिमम 3 ईयर तो करवाना ही आपको। और थैंक यू गाइज।